He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. ट्रांसफार्मर पर 11 केवी की हाई टेंशन लाइन गिरने से गुरुवार को मदार गांधीनगर इलाके में लगभग 50 घरों में लाखों रुपए के कीमती विद्युत उपकरण फूंक गए। अचानक हुए इस हादसे में एक घर में आग भी लग गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं होने पाई। गांधीनगर इलाके में गुरुवार सुबह ट्रांसफार्मर पर हाई टेंशन लाइन गिरने से घरों में बिजली का करंट कहर बनकर बरपा। अचानक हुए हादसे की वजह से जहां एक घर में आग लग गई, वहीं अधिकांश घरों में विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए। हादसे की भयावहता इसी बात से समझी जा सकती है कि लोगों के घरों में लगे एसी, टीवी और बिजली के मीटर जलने के साथ ही पिघल भी गए। विद्युत उपकरणों में लगी आग से यहां के रहने वाले सुरजीत सिंह के मकान में आग लग गई, जिससे मकान में रखा काफी सामान जल गया, जिसे फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। आवाजें आई तो मैं बाहर निकला, मैंने देखा क्या हो रहा है। देखा तो बाहर स्पार्किंग हो रही थी, वो बड़ी जबरदस्त, और फट फट की आवाजें आ रही थी। मैं फिर भाग करके अंदर आया। अंदर आकर के मैंने देखा कि टीवी जो है वो जल रहा है। टीवी जल रहा है। हमने कोशिश की उसको बुझाने की, आग बुझाने की, लेकिन नहीं हुआ, टीवी बुझा नहीं। और इसकी वजह से हमने कब पानी, रेत वगैरह डाल करके इसको बुझाने की कोशिश की। काफी नुकसान हुआ है। हमारा गीजर, वॉशिंग मशीन ये सब फूक गए हैं। कंप्यूटर भी फूक गया है। फ्रिज को देखना पड़ेगा लाइट आने के बाद में कि फ्रिज भी हुआ है नहीं, पर टीवी बिल्कुल जल गया है। हमारे गद्दे, फर्नीचर वगैरह भी जल गए। आज वॉशिंग मशीन है वो जल गई, टीवी जल गया, फ्रिज जल गया। तो इन चीजों के लिए हम कहाँ जाए? एग्जॉस्ट फैन जल गए, कंप्यूटर जल गए। सुबह से हमने 10 बार फोन करे। 10 बार फोन करने के बाद में विभाग के लोग आए नहीं। क्यों नहीं आए? आधा घंटे 15-20 मिनट तक आग लगती रही, जलती रही। लोग घंटियां बजाते रहे, धुआं निकल रहे, लोग चिल्ला रहे हैं। मोहल्ले के अंदर चीख की आवाज आ रही है। लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि किसी को बहुत बड़ा हादसा हो गया। लेकिन विभाग सो रहा है। उसके 3 घंटे बाद यदि विभाग के लोग आके एक फॉर्मेलिटियां पूरी कर रहे हैं। अचानक सुबह सुबह ऐसे आवाजें आने लगी, जोर जोर से, फट फट, जैसे कोई पटाखे फूट रहे हो, कोई बम फूट रहा है, क्या इस तरह की। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर पता लगा कि अपने घर में भी आवाज आ रही है, टीवी में से आवाज आ गई, फट 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 फट। तो एलईडी था, वो तुरंत बंद किया, और उस समय पता नहीं वो खराब हो गया कि क्या हो गया। एग्जॉस्ट फैन में से आवाज आने लग गई, वायरिंग में से आवाज आने लग गई। ये मीटर जो था वो अचानक से जलने लग गया। सारे लोग घर से निकल के बाहर गए। बाहर कॉलोनी में सब लोगों को देखा तो वो लोग भी चिल्ला रहे। 7:30 की सुबह आसपास का एक किस्सा है। पूरे कॉलोनी में बम, जैसे बम की तरह ठा होता रहा। किसी की टीवी जल गई, किसी का फ्रिज जल गया, एसी, गीजर जल गया। तरह तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे ना, वो सारे करीबन चले 30-35 घरों में। सुबह 7:30 बजे के आसपास हाई टेंशन लाइन 11 केवी की जो इस कॉलोनी के ऊपर से होके गुजर रही है, उसका एक तार टूट के सर्विस लाइन पे गिर गया। और उसकी वजह से इस कॉलोनी में जितने भी मकान हैं उनके फेस में और न्यूट्रल में, दोनों में फेस आ गया और हाई वोल्टेज करंट आ गया। उसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों के घरों में आग लग गई। सबके मीटर जल गए, कई लोगों के फर्नीचर जल गए। जांच का विषय, लेकिन आरएससीबी के किसी जांच एजेंसी, काम करने वाली एजेंसी ने अभी 70% मेंटेनेंस की है इसकी। अखबारों में भी इस बारे में बहुत आ रहा है और उसके बिल भी उठ गए। अगर 70% मेंटेनेंस उस कंपनी ने की तो फिर ये हादसा कैसे हो गया?